हुगली जिले के चंदन नगर के सर्कस मैदान में भारतीय जनता पार्टी की जनसभा के पहले रोड शो में विवादास्पद नारे लगाने के आरोप में 3 भाजपा नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। जिले की युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुरेश साव, युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष प्रभात गुप्ता और हेल्थ सेल के संयोजक रॉबिन घोष को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया है। जनसभा में शुभेंदु अधिकारी, सांसद अर्जुन सिंह, सांसद लॉकेट चटर्जी समेत भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं का भाषण था। राजनीतिक हलकों में इस विवादास्पद नारे की निंदा की जा रही है। আমাদের হেলথ যে সেল আছে তার কনভেনার এবং সারা মানে চুচড়া হসপিটালে যত রোগী সমস্ত উনি দেখেন এবং মানবাধিকার যে কমিশন আছে তারও উনি অল ইন্ডিয়া চেয়ারম্যান। একই অপরাধে অন্যকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে না, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যকর্তা অ্যারেস্ট করে নিয়ে চলে যাচ্ছে, এটা ঠিক করছে না। অ্যাটেম্প টু মার্ডারে কেস দেওয়া হয়েছে, আপনারা বলুন না, আপনারা সবাই তো ওখানে ছিলেন, ওখানে কোন অ্যাটেম্প টু মার্ডার ওখানে কি বিষয় করেছে ওনারা? আমরা দেশের সেনাতে বলছি, দেশের যত বাপদার আছে যারা দেশের করে বিরুদ্ধে যায় তাদেরকে দেশের। अब बात हुगली की होगी, जहां पर तृणमूल कांग्रेस को एक बार फिर से झटका लगा है। टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे शुभेंदु अधिकारी की सभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता अशोक मुखर्जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अशोक मुखर्जी कर्मचारी महासंघ के सह अध्यक्ष और जिले के INTTUC के उपाध्यक्ष रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि भले ही वे लंबे समय से टीएमसी से जुड़े रहे, लेकिन पार्टी में सम्मान पाने से वंचित रहे। কোন্নগরের আইনটিসি নেতা জয়েন করলেন এবং আরো অনেক জয়েনিং হবে। এখন টিএমসি ভাঙা দল হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে এবং এই টিএমসি আগামী দিন কোথায় থাকবে জানি না, কিন্তু টিএমসির যারা সত্যিকারের লড়াকু দীর্ঘদিন ধরে পার্টি করছেন, যারা আগে দলে সম্মান পাচ্ছেন না, আর যারা ওখানে মাতব্বরি করছে আজ তারা সব কোন্নগরের আইনটিসি নেতা জয়েন করলেন এবং আরো অনেক জয়েনিং হবে। এখন টিএমসি ভাঙা দল হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে এবং এই টিএমসি আগামী দিন কোথায় থাকবে জানি না। उत्तर दिनाजपुर इस्लामपुर में तृणमूल कांग्रेस के विधायक अब्दुल करीम चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वोटों के बंटवारे के लिए AIMIM पार्टी को बुलाकर चाल चली है, लेकिन ऐसा करने से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस चट्टानों की तरह खड़ी है। के लिए ममता बनर्जी का नाम सिर्फ पश्चिम बंगाल के ही लोग नहीं, पूरे देश के लोग ले रहे हैं। पूरे देश के राज्य जो तो उनको सम्मान दे रहा है और देश के बाहर के भी बड़े बड़े लोग जो है तो उन्होंने सम्मान से उनको आपको उपस्थित सेक्युलर हिंदुत्व ममता का साथ में है। हिंदू मुसलमान यहाँ पर पूरा साथ में है, इसलिए मुसलमान का वोट तो अगर भाग किया जाए तो थोड़ा हिंदू उधर रहेगा या थोड़ा मुसलमान उधर रहेगा, उधर रहेगा, हम लोग इधर कर सकेंगे। उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर ब्लॉक के गुंजरिया इलाके में रेलवे विभाग ने रेल फाटक बंद करने की पहल की है, जिसे लेकर इलाके में तनाव है। रेलवे फाटक को बंद करने पहुंचे रेल कर्मचारियों ने लोगों के जमा होने पर काम रोक दिया। अलुआबाड़ी रेलवे जंक्शन से आरपीएफ घटनास्थल पर पहुंची। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे लाइन के दोनों ओर हजारों लोग रहते हैं, जिनके आने जाने का एकमात्र रास्ता यही है। इसे बंद करने के बाद उन्हें कई किलोमीटर का चक्कर लगाकर आना पड़ेगा। इस परेशानी से बचने के लिए लोगों ने रास्ता खुला रखने की मांग की है। ये रास्ता अगर बंद हो जाता है, सामने हम लोग का कब्रिस्तान है, पेट्रोल पंप है, पंचायत है, यहाँ से हम लोग कचहरी कोर्ट जाते हैं, पूरा यही रास्ता हम लोग का मेन है। उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर कॉलेज के अस्थायी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। अस्थायी कर्मचारी संघ के सदस्यों ने नियमितीकरण की मांग की है। कर्मचारियों की मांग है कि स्थायी करके उनका कार्यकाल 60 साल की उम्र तक बढ़ाया जाए। कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन देने की भी मांग की। विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि कॉलेज के शिक्षकों को भी नियमित किया गया है, इसी तरह उन्हें भी नियमित किया जाए। আমাদের আন্দোলন অনেক দিন ধরে চলছে। আন্দোলনের মেন এজেন্ডা আছে যে 60 বছরের চাকরি স্বীকৃতি দিতে হবে, 3998F লাগু করতে হবে,
60 বছর রিটায়ারমেন্টের পরে একটা গভর্নমেंट पेंशन দিতে হবে। पश्चिम बंगाल के मालदा में उग्रवादियों ने गणतंत्र दिवस पर हमले की चेतावनी दी है। चेतावनी देते हुए सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने रेलवे के मालदा डिवीजन को अलर्ट किया है। मंडल के 4 स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए कड़ी निगरानी की जा रही है। बताया जा रहा है कि मालदा में जेएमबी के 6 से 7 सदस्यों की गतिविधियां बढ़ी हैं। चेतावनी के चलते मंडल के कुछ स्टेशनों को बंद किया गया है। हमेशा ही खबर रखते रहते हैं, बट कमिंग टू पब्लिक ने 10 दिन पहले से ऑलमोस्ट कि एक्स्ट्रा चेकिंग बाई ऑल ऑफिसर्स, देन रेगुलर मीटिंग विद लोकल पुलिस एंड सिस्टर एजेंसीज, डॉग से चेकिंग, डॉग स्क्वाड से जो ट्रेन की रेलवे प्रेमिसेस की पूरी चेकिंग, और एक नॉर्मल अवेयरनेस कैंपेन है पब्लिक में भी। बात कर्नाटका की होगी, जहां पर बेलगम के निपाड़ी में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। शहर के नए मातृ और शिशु स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन सबसे पहले मेडिकल स्टाफ और आशा कार्यकर्ताओं को दी गई है। डॉक्टर सीमा गुंजाला ने कहा है कि बिना किसी डर के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान सेवा देने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारियों और असैनिक कर्मचारियों पहले वैक्सीन लगाई उनको जा रही है। वैक्सीनेशन की शुरुआत के दौरान डॉक्टर संतोष किनगिरी ने सभी का स्वागत किया। कुछ दिन बाद इन्हें दूसरी खुराक भी दी जाएगी। दूसरे चरण के वैक्सीनेशन की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। पहली वैक्सीन डॉक्टर ईश्वर पट्टारा द्वारा दी गई थी। ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್, ಆಶಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। बेलगाम जिले के बेलहोंगल तहसील के हारकोल गांव में संपत्ति विवाद के चलते चाचा ने घर में अकेले 4 साल के बालक मारुति इराप्पा सकनावर की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। मुरगोड़ पुलिस की 2 टीमें आरोपी की तलाश कर रही हैं। घटना के समय बच्चे के माता पिता खेत में काम करने गए हुए थे। उत्तर दिनाजपुर के रायगंज प्रखंड के बिघरई ग्राम पंचायत के बुधौर गांव में आबकारी विभाग ने अवैध देसी शराब के ठिकानों पर छापामारी कार्रवाई की है। अधिकारियों ने मौके पर बड़ी मात्रा में शराब और शराब बनाने की भट्टियों को नष्ट किया है। गांव में लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार चल रहा था। आबकारी विभाग ने अधीक्षक गौतम पखरीन ने कहा कि एक हमारा नियमित अभियान है जो आगे भी जारी रहेगा। ভেঙেছি, অনেকবার অ্যারেস্টও হয়েছে। সেটা আজকেও ওইটা একটা মানে রুটিন, এটা অপারেশন বলতে পারবেন আপনারা। এটা কি রকম আরো জারি থাকবে? একদম একদম, যেহেতু ইলেকশন আরো আছে সামনে, আরো বেশি এটা আমরা আরো কি বলবো, এটাকে এক্সপিডাইট করবো আরো বেশি। दक्षिण कन्नड़ जिले के मैंगलोर में बस में छेड़छाड़ के आरोप में एक युवक को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि युवक पिछले 4 दिनों से युवती को परेशान कर रहा था। उसने युवती के फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज हो गया है। हुगली में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की जनसभा स्थल का गंगाजल से शुद्धिकरण किया। बुधवार को चंदननगर के सर्कस मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनसभा का आयोजन किया गया था। सभा में टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताया था। जिस मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया था, वहां टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गंगाजल छिड़का और पंडितों को बुलाकर मंत्रोच्चार कराया। पश्चिम बंगाल के हुगली के चंडीताला में हाथ बंदूक लहराते हुए भाजपा नेताओं को बदमाश ने जान से मारने की धमकी दी है। नवाबपुर बाजार में सरेआम इस बदमाश को हाथ में बंदूक लेकर घूमते हुए देखा गया। ये बदमाश कुछ लोगों का नाम लेकर उन्हें गोली मारने की बात कह रहा था। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि मामले की कोई लिखित शिकायत नहीं की गई है, लेकिन पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये वीडियो सोमवार रात का है और बंदूक लेकर घूमने वाले व्यक्ति का नाम शेख साकिब है।
सूत्र बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं का नाम लेकर उन्हें गोली मारने की बात कह रहा था। इधर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि टीएमसी के स्थानीय नेता शेख मुशर्रफ अली के इशारे पर दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि आरोपी नशे में था। आवाज हुगली की होगी, जहां पर डालहौसी जूट मिल के वायरिंग विभाग में भीषण आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। मिल प्रबंधन की सूचना के बाद पहुंची 6 दमकलों ने आग बुझाया। शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगने से घटनास्थल पर हंगामे की स्थिति हो गई, अफरा तफरी हो गई, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। ये राहत की बात रही। श्रीमंगलूर और एनआर पुरा के आसपास के इलाके में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की आहट से इलाके के रहवासी अपने घरों के बाहर आ गए। कम तीव्रता होने के कारण भूकंप के किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। औरादनगर में एसबीआई बैंक की शाखा में आने वाले ग्राहक कर्मचारियों के रवैये से परेशान हैं। शाखा में हर दिन हजारों ग्राहक दूर दूर से आते हैं। कर्मचारी खाता धारकों को इंतजार के साथ बिना काम कराए वापस भेज देते हैं, जिससे ग्राहक परेशान होते हैं। नाराज ग्राहक मल्लिकार्जुन कोटटेरगेरे ने कहा है कि अगर बैंक अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं करते हैं तो बैंक तुरंत बंद कर देना चाहिए। काय 2 दिवस झाले मी नांदेडचा आहे. 2 दिवस झाले. 2 दिवसापासून बँकेचं काही काम होत नाही. कोणत्या बँकचं? एसबीआयचा. औराद बीदर औराद तर काय ते सरांनी हे करावं. इथे कर्नाटक के शिवमोगा में जिलेटिन ले जा रहे वाहन में अचानक विस्फोट हो गया। घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। हंसुर थाना क्षेत्र में हुआ धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाकों के घरों में शीशे टूट गए। पीएम मोदी ने ट्वीट करके घटना पर दुख जताया है और कहा है कि कर्नाटक सरकार पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी इस घटना में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वहीं पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। बेल्लारी में स्पंज फैक्ट्री बंद करवाने के लिए कन्नड़ संगठनों के नेताओं ने कुदतनी कस्बे में रैली निकाली है। स्पंज कारखानों में ग्रामीणों को हो रही स्वास्थ्य समस्या के चलते कारखानों को बंद किए जाने की मांग को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष राजशेखर ने इसके बाद जिला कलेक्टर के आदेश पर अधिकारियों की टीम ने शहर की सबसे बड़ी अग्रवाल फैक्ट्री पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद तहसीलदार और प्रदूषण अधिकारियों की टीम ने फैक्ट्री बंद करा दी, जिसके बाद लोगों में उत्साह दिखा। इधर कर्नाटक के कोप्पल में अवैध तरीके से चावल जमा कर रखा था। कलेक्टर के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने अवैध रूप से जमा किए गए चावल के गोदामों पर छापा मारा। अधिकारियों की एक टीम ने गंगावती शहर में कुल 7 चावल गोडाउन पर छापे मारे। ये चावल गरीबों को दिया जाना था। जिला प्रशासन ने संबंधित राइस मिल, गोदाम और ट्रेडिंग कंपनी पर छापा मारकर चावल को जब्त कर लिया। ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವಾಗ ಪಂಚನಾಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಏನದು ಎಲ್ಲೇನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೀವು ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದು ಮಂಜುನಾಥ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರು ಲಾರಿ. ಹಾಂ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು? 4 ಲಾರಿ, ಆಮೇಲೆ 2 ರೈಸ್ ಮಿಲ್, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಗೋಡೌನ್ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳು. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಉಳಿದ ತಂಡಗಳು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಇದು ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸರ್? ಓನರ್ಶಿಪ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ FIR ಅಲ್ಲಿ. शिवल्लभपुर में एमपीएस आरटीसी बस की टक्कर से एक 2 पहिया वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को शासकीय अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कर्नाटक के कोप्पल में पुलिस ने सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया। इस दौरान लोगों से अपील की गई कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें और जरूरत पड़े तो 112 पर फोन करके पुलिस की भी मदद ले सकते हैं। तहसील कुशदी में
तवा घेरगा थानाध्यक्ष गीतांजलि शिंदे के नेतृत्व में पुलिस ने रैली निकाली, जो मुख्य मार्गों से होते हुए निकली और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही जनता से सहयोग भी मांगा। ಸ್ಲೋವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾವೇನೋ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು। बेलगाम के चिकोड़ी में गन्ना लेकर जा रहा ट्रैक्टर ट्रॉली एक शराब की दुकान में जा घुसा। अंकली रोड पर हुए हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद से सड़क पर ट्रैफिक जाम किया गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकाला। मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।